बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। रियल स्टेट खसारे में रहेगा 2026 से 2030 तक। बहुत सारे लोग का मानना यह है कि गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, रेयर अर्थ मेटल्स आप लोग को इंतहाई खूबसूरत रिटर्न्स देंगे एज कम्पेयर टू रियल स्टेट। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, डाटा क्या कहता है, नंबर्स क्या कहते हैं, कितनी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं डाटा या कितनी मुखालफत करते हैं, सारी की सारी तफसीलात इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा जहां पे आप लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है रियल स्टेट में, और वो डाटा बताती है कि अगले 5 साल आपको स्टिल वो इन्वेस्टमेंट नुकसान देगी। और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो अगले 5 सालों में 200% का मुनाफा भी देने की हैसियत रखती है। वीडियो में जुड़ी रहेगा। और जो भी शख्स इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप की वीडियोस आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊं जिससे आपका भी और हमारा फायदा हो। देखिए, जवाल से पहले मैं समझता हूं कि उरूज का जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि 2019, 20, 21 में रियल स्टेट इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा था बिकॉज एमनेस्टी स्कीम्स थी, टैक्स कट्स थे, काला धन सफ़ेद हो रहा था, कोई रोक टोक नहीं थी, कोविड चल रहा था, कोई और बिजनेस नहीं चल रहा था, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, जिसकी वजह से इतनी बुलंदियों पे गया रियल स्टेट कि जब वहां से गिरा तो जख्म भी काफ़ी गहरे मिले लोगों को। 2021 के पीक पे जिन लोगों ने बाइंग की थी, अब भी अगर वो प्रॉपर्टी लोग सेल करने जाते हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस रिकवर नहीं होता। अब ये कब तक चलता रहेगा, लॉस कब रिकवर होगा, रियल स्टेट की चीज़ें कब प्रॉफिट पे जाएंगी, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जब टैक्स बढ़ने लगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोगों को महसूस हुआ कि हम बैंक में अगर पैसा रखते हैं वहां से इंटरेस्ट हम इतना कमा सकते हैं कि इतना प्रॉफिट रियल स्टेट नहीं दे सकता, तो लोगों ने बैंकों में पैसा रखना स्टार्ट किया। तब से जवाल स्टार्ट हुआ रियल स्टेट का। और लोगों को नजर आया स्टॉक्स भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। आई रिमेंबर आज से कबल 3 साल पहले स्टॉक्स था तकरीबन 30,000 पॉइंट्स पे, और आज 1,80,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है स्टॉक्स। गोल्ड का मुझे याद है तकरीबन 1800-1900 डॉलर पर आउंस पे था, और अब वो तकरीबन 5,000 को छूने वाला है। ठीक है। अब राइट नाउ अगर किसी के पास पैसे आते हैं, लेट्स सपोज किसी के पास करोड़ रुपए है, 50 लाख है, 20 लाख है, वो क्या कर रहा है? देखिए, अगर वो गोल्ड की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ट्रेन आगे निकल चुकी है। $5,000 का अगर मैं खरीदता हूँ गोल्ड, तो ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा। स्टॉक्स की तरफ जब जाते हैं तो आज से साल पहले जो स्टॉक्स आपके 200 रुपए पे थे वो आज 2,000 रुपए पे है। जो स्टॉक्स 15 रुपए पे मिलता था आपको वो आज 200 रुपए पे है। तो स्टॉक्स में भी लोग को लगता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत अगर इधर उधर डामाडोल हुई, स्टॉक्स ने गिर जाने। गोल्ड का आए दिन वो 500-500 डॉलर का डिप खा लेता है, 300-300 डॉलर का डिप खा लेता है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो ये स्टेटमेंट है कि 2030 तक रियल स्टेट ऊपर नहीं जाएगी, वो नलिफाई होती है, उसकी मैं खुद पर्सनली मुखालफत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा अपना बिजनेस है रियल स्टेट का जिसकी वजह से मैं करना चाहता हूँ। जहाँ पे गोल्ड में पैसा नजर आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट्स के पैसे रियल स्टेट में लगाए। मेरी अगर आप पास्ट वीडियो उठा लें, कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर में और इस्लामाबाद में ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिस वक्त लोगों को नुकसान हो रहा था, और अल्लाह ताला ने हमारे पैसे और हमारे क्लाइंट के पैसे वहां पे लगाए, और हमें 12 महीनों के अंदर 100% का मुनाफा हुआ। जिस शख्स को भी आप में आपको अगर शक होता है तो आप मेरी पास्ट वीडियो साल की उठा लें। एलडीए सिटी का मैंने आप लोग के साथ जिक्र किया था, उस वक्त कनाल का प्लॉट उसमें 80-90 लाख का मिलता था, और आज अच्छी लोकेशन पे एलडीए सिटी का 12 महीने भी पूरे नहीं हुए, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आपको कनाल का प्लॉट मिलता है। मैंने इस तरह आप लोग के साथ फैसल हिल्स जैसी सोसाइटी का नाम जिक्र किया था, इस्लामाबाद में फैसल टाउन फेज़ 1 जैसी सोसाइटी का जिक्र किया था, पार्क व्यू सिटी जैसी सोसाइटी का जिक्र किया था कि अगर आप वहाँ पे कैश के प्लॉट्स लेते हैं तो आप लोगों को मुनाफा होगा। ये तो वो चीज़ें होंगी जिनका मैंने पर्सनली जिक्र किया था। डाटा जब हमारे रिसर्च टीम ने कलेक्ट किया तो हमें डाटा में ये साबित हुआ कि डीएचए लाहौर की जो प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्टेड होम्स की, वो अराउंड 16% बढ़ी हैं विद इन 10 to 12 मंथ्स। पार्क सिटी लाहौर की जो प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्टेड हाउसेस जो ऑलरेडी बनाए घर हैं, 13% बढ़ी हैं। पार्क सिटी इस्लामाबाद की अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूं तो 25% प्राइसेस में इंक्रीमेंट आया है। डीएचए इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो 11% इंक्रीमेंट आया है। जब हम इस सारे डाटा को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि जो घर थे, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, चाहे वो अपार्टमेंट्स थे बने बनाए, चाहे वो घर थे, तो उसमें मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 35% का जंप आया है विद इन 12 to 14 मंथ्स। ये ऐसा क्यों हुआ है?
देखिए, आपको मालूम होगा कि कंस्ट्रक्शन में सब्सिडी दी है इस हुकूमत ने, ठीक है। इस हुकूमत ने जो 236C टैक्स था, जो पहले 3% था, जो सेलर देता है, उसको 3% से 4.5% पे लेके गए। जो 236K है, जो बायर देता था प्रॉपर्टी का टैक्स, जो 3% था, उसको 1.5% कर दिया है। नो डाउट इमरान खान के दौर में जितना रियल स्टेट को इन्होंने बढ़ावा दिया था, उस तरह ये हुकूमत बढ़ावा नहीं दे रही। इवन दो बैक एंड पे जिस तरह इन्होंने एफईडी टैक्स भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कुछ टैक्सेस को भी कम किए, हाईलाइट नहीं कर रहे, लेकिन बैक एंड पे ये लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि रियल स्टेट को भी फिर से हम उजागर करें। अगेन कमिंग फिस्कल ईयर में मजीद टैक्स कट्स हमें देखने को मिलेंगे, मजीद आपको कंस्ट्रक्शन में सब्सिडी देखने को हमें नजर आएगा। पास्ट ईयर का डाटा बताता है कि अराउंड 20% सीमेंट की सेल्स ज्यादा हुई है 2024 से, 2025 में ज्यादा हुई है 2024 से। स्टील की जो सेल है वो अराउंड 22% ज्यादा हुई है। इसके अलावा अगर हम बाकी मटेरियल देखते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, अराउंड 15 to 20% उसकी सेल्स भी बढ़ी है। ऑल ऑफ दिस डाटा शोज कि हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ रहा है। स्टिल अगेन मैं आप लोगों के साथ मजीद एक डाटा शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का अराउंड 15 जो वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें पर कैपिटा जो हाउस की डिमांड है दैट इज अबव 10 लाख। हमारे पास सप्लाई ही नहीं है जितना डिमांड है। अगर आप खुद थोड़ा सा सर्वे करते हैं तो ये मालूम होता है कि आज से साल पहले जो रेंट्स थे, लाहौर में रेंट, इस्लामाबाद में रेंट, पेशावर में रेंट, वो साल पहले क्या थे और आज कितने हैं। आज से कबल 2 साल पहले 5 मरले का जो इस्लामाबाद या लाहौर में जो घर मिलता था डीएचए में, 80,000 का आपको 5 मरले का डबल स्टोरी पूरा का पूरा घर मिल जाता था रेंट पे। आज अगर आप जाते हैं लाहौर में किसी अच्छी डीएचए में, वहां पे अगर आप 5 मरले का घर रेंट आउट करना चाहते हैं तो ₹1,00,000 से कम का नहीं मिलता आपको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन टर्म्स ऑफ रेंट चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टी चीजें महंगी होती जा रही हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि आज जहां पे 5 लाख फॉर एग्जाम्पल सोना मिल रहा है फी तोला, अगर आपको मालूम होता है कि 3 लाख का तोला मिल रहा है सोना, तो मैं कहता हूं कि आप भी, आपके पड़ोस भी, आपके यार दोस्त भी मार्केट में भागेंगे और सोना खरीदेंगे। ऐसा है कि नहीं है? अगर आपको मालूम होता है जिस तरह साजगार का एक स्टॉक अभी 2000 को क्रॉस कर चुका है, अगर यही आपको 500 रुपए का मिलेगा तो डेफिनेटली द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रोकर को कॉल करेंगे और आप कहेंगे कि मेरे लिए स्टॉक्स परचेज करो। तो राइट नाउ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हो गया या लाहौर हो गया, रियल स्टेट जो आज से 3 साल पहले जो पीक की प्राइसेस थी उससे कई दर्जा सस्ती मिल रही हैं। दिस इज द राइट मोमेंट कि आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और उसको सिर्फ और सिर्फ, ये वीडियो सेव कर लें आप, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के लिए अगर आप उसको होल्ड करते हैं, इफ यू हैव द होल्डिंग पावर, तो आपको मिनिमम 100% का रिटर्न देगी अगर आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लाहौर में अलगनी गार्डन फेज 7 में इन्वेस्टमेंट कर लें हाइप की बेसिस पे और आप समझें कि मुझे 3 साल में रिटर्न मिल जाएगा। आई बिलीव 5 सालों में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद में बेशतर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जैसे 7 वंडर्स हो गई, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अभी गुज़िश्ता रोज़ एक प्लॉट नंबर के साथ ब्लॉक सेल किया है, तो 5-6 सालों में शायद उसको प्रॉफिट हो जाए। रेस्ट ऑफ द ब्लू वर्ल्ड सिटी विल नॉट सी एनी प्रॉफिट्स, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप बेशक जो आपने कल प्रॉपर्टी खरीदनी है, कल ना खरीदें, हफ्ते बाद खरीद लें, वो 5-6 दिन अपनी रिसर्च पे लगा लें, ठीक है। उस 5 से 6 दिन रिसर्च में भी आपको 3 दिन कंसल्टेंट पे रिसर्च करना होता है। आजकल के ज़माने में जब पूरी की पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे आ चुकी है, पूरी की पूरी दुनिया फेसबुक में एड्स लगा रही है, यूट्यूब में एड्स लगा रही है, तो कंसल्टेंट का चुनना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि कंसल्टेंट ने जो उरूज हासिल किया है या किसी प्रॉपर्टी डीलर ने पैसा कमाया है तो वो किस प्रोजेक्ट को सेल करके पैसा कमाया है। मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप लोगों का हक बनता है या आपके बच्चों का हक क्या आप पे, कि आप अगर 6 दिन किसी पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं रिसर्च में, तो 3 दिन आप अपना कंसल्टेंट चुनने में लगाएं। रेस्ट ऑफ द 3 डेज आप उसी कंसल्टेंट के साथ मशवरे भी करें और अपनी भी रिसर्च करें और अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से आप लोग को नुकसान नहीं होगा। अब हमने अपनी एक स्पेशल टीम हायर की है, ठीक है,
जो डेडिकेटेडली, जो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, इस टास्क को कंप्लीट करेगी। 15 to 20 डेज में वो लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेंड। हम ये करेंगे कि जिस शख्स की भी बाइंग है 2020-21 में और पीक पे बाइंग है, राइट नाउ दे आर फेसिंग लॉस और उनको नहीं समझ में आ रही कि यार ये प्रॉपर्टी फिर से कब लेवल पे आएगी या कब प्रॉफिट पे जाएगी, तो यू गाइस कैन शेयर, आप अपना वो प्रोजेक्ट या अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं हमारी उस टीम के साथ, और वो उस प्रॉपर्टी को एनालाइज करेगी और आप लोग को राइट टाइम कैलकुलेट करके बताएगी कि इस साल के इस मंथ में या इस मंथ के अराउंड आप लोग इस प्रॉपर्टी को अगर सेल करेंगे तो या तो आपका नुकसान कम होगा, या तो आप लेवल पे जाएंगे, या तो आप प्रॉफिट पे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।